भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बताइए, चुप क्यों है? बताइए ना। मिलॉर्ड, हम मान लेते हैं इस मजदूर की बात कि जोकू ने इसका सर फोड़ा, मगर सवाल ये उठता है कि ये बताएं कि वहां क्यों गए थे। मिलॉर्ड, दरअसल ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि सच बताने के लिए ये बोला जाएगा कि ये लोग भीम से परेशान थे, क्योंकि भीम पूरन का केस लड़ रहा है। पूरन का केस लड़ा जाएगा तो इनकी जात के ऊपर से पर्दे हटेंगे, इनका पर्दा फांस होगा, इसीलिए ये खिलाफ हो गए। भीमराव को डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, रोक नहीं पाए, तो इन्होंने इसकी चाल वालों को डराने की कोशिश की। तो इन्हीं में से इनकी जात के एक आदमी का सर फोड़ दिया और फिर इन सब ने मिलकर डराया इसे कि वो गवाही में वो न कहे जो ये कह रहा है, वरना इसके माँ बाप और बीवी को मार डालेंगे। मिलॉर्ड, झूठ है। झूठ नहीं, सच कह रहे हैं वकील साहब। जज साहब, मेरे पास सबूत हैं और अगर आप सब चाहें तो मैं सबूत यहां पेश कर सकता हूं। फिर जिसने इन्हें मारा है वो सामने आ जाएगा, पता चलेगा वो कौन है। फिर कुछ सुनने कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मारा है तो क्या कर लगे? चुपचाप खड़े रहिए। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। चुपचाप खड़े रहिए। मुझे छूने की हिम्मत कैसे होती है? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। गिरफ्तार कर लो उसे। सॉरी सर, हमारे पास कोई सबूत नहीं था, मगर अब सबूत की आवश्यकता भी नहीं है। मारूंगा और मारूंगा लाठी से। ऊंची जात के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसका सर नहीं फोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। मिलॉर्ड, यही समस्या है कि भीमराव जैसों को फंसाना आसान है इस समाज में, क्योंकि ये समाज मान बैठा है कि ऊंची जात के लोग जो करते हैं वही सच है और यही सही है। मैं सराहना करना चाहता हूं भीमराव की, जिसने बहुत हिम्मत दिखाई है। अब और सही लग रहा है पूरन के केस को खुलकर इंसाफ पाने की कसरत करना। बधाई हो भीमराव। जज साहब, काश मैं आपकी बधाइयां स्वीकार कर पाता। काश ये केस हमारा आखिरी केस होता। काश इसके बाद वापस अदालत में आकर हमें नहीं लड़ना पड़ता। काश ये सब लोग आज यही खड़े खड़े मान जाते कि हाँ, हमसे गलती हुई। काश आज के इस केस के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता, मगर हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा।
इसीलिए जज साहब, अगर आपको कुछ देना ही है तो बधाई नहीं, बस एक आश्वासन दे दीजिए कि आगे से कभी भी हमारी जात का कोई भी व्यक्ति न्याय की गुहार लिए इस अदालत के बाहर आकर खड़ा हो जाए तो केस लड़ने के लिए उसे बस एक वकील जरूर मिल सके। क्योंकि पूनावाला सर जैसे लोग हर बार नहीं मिलेंगे और फिर शायद वापस न्याय मांगने के लिए हम आपके सामने खड़े ही ना हो सके। एक और बात है सर, जोखू काका के केस का फैसला आप सुनाएंगे, शायद जोखू काका छूट भी जाएंगे, लेकिन इसी समय एक कारखाने में मेरी पत्नी और मेरी भाभी न्याय की एक और लड़ाई लड़ रही है। धरने पर बैठी हैं वो दोनों, क्योंकि कारखाने के मैनेजर ने उनसे कहा कि अगर नौकरी पर रहना है तो भीमराव के खिलाफ जाना होगा। और वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, ऐसा दबाव इसीलिए डाल रहे हैं ताकि मैं न्याय के लिए लड़ाई ना लड़ूं। इसीलिए जज साहब, अगर आपको कुछ देना ही है तो बस एक व्यवस्था बनाकर दे दीजिएगा जिसमें आगे से कभी किसी भीमराव को उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय खुद की तरक्की करने में लगाने के बजाय हर बार न्याय की लड़ाई लड़ने में ना लगाना पड़े, हर बार न्याय पाने के लिए ना जूझना पड़े, ना धक्के खाने पड़े और ना ही घायल होना पड़े। प्लीज। हाँ साहब। 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 साहब, भीम भैया पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन इनके जीवन का ज्यादा समय इन ऊंची जात के लोगों से लड़ने में चला जाता है। साहिब, मेरा बेटा दीपक है, ये स्कूल में रोज पढ़ने जाता है और जब लौटता है तो अच्छी सीख के साथ साथ इनके प्रति अपने मन में गुस्सा लिए, इनकी अवहेलना का दर्द लिए आता है। ऐसे में मुझे बहुत डर लगता है कि ये आगे की पढ़ाई कैसे करेगा। जज साहब, मैंने मेरे भीम को बचपन से संघर्ष करते हुए देखा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी जात का कोई भी बच्चा भीम की तरह जूझता रहे। हाँ जज साहब, और ये सब हम बचपन से रोज झेल रहे हैं। हाँ, और अब कब तक झेलेंगे? बस ये झेलना बंद करवा दीजिए सर। मिलॉर्ड, ये अदालत है, ये लोग तो भिखारी बनकर भीख मांगने लगे। माइंड योर लैंग्वेज, आप जज के साथ बात कर रहे हैं। ये अदालत आज दो फैसला सुनाना चाहती है। पहला ये कि आज जोखू को रिहा किया जाता है। कि आज से भीमराव की सबसे
हमको माफ कर दो भीम। और इस मामले में जो भी गुनहगार है, पुलिस छानबीन करके सब गुनहगारों को पकड़े। और पुलिस भीम के साथ जाए जहां उनकी पत्नी धरने पर है, वहां मामले को शांत कराए और जरूरत पड़े तो वहां के कारखाने के मालिक पर केस दर्ज करें। और दूसरे फैसले के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं एक जज के रूप में बेबस हूं तुम सबकी समस्याओं का समाधान देने के लिए, मगर मैं अपने स्तर पर न्याय व्यवस्था में कुछ जोड़ने सुधारने की कोशिश करूंगा, जिससे तुम सबकी जिंदगी थोड़ी और अच्छी तरह चल सके। और मिस्टर पूनावाला, पूरन के केस की अगली सुनवाई पर मिलते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। सर, एक और आग्रह है। यस। अखबार में भीम के नाम पर कुछ गलत चीजें छापी गई हैं, जिससे भीम की बहुत बदनामी हुई थी। तो मैं चाहूंगा कि कोर्ट ये भी ऑर्डर दे, पूरन के केस में और जोकू के केस में जो कुछ भी हुआ हूबहू कल के अखबार में छपे। ये अदालत आदेश देती है कि कल के अखबार में ये सब छपा होना चाहिए। साहेब रमा, लक्ष्मी, मैंने अपने जिंदगी में कई बेवकूफ देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। कौन है यहाँ का मैनेजर? मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो इन्होंने ये सारा नाटक किया है? नाटक मैंने नहीं, इन दोनों ने किया है। चाहे पूछ लीजिए सबसे। बता सबको सब कुछ। हाँ साहब, इन लोगों को नौकरी पे नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे ना। अब ये नाटक करेंगी, बहस करेंगी, ये तो गलत है ना। अच्छा, तो तुम सबको लगता है कि तुम्हारा मैनेजर सही है? हाँ साहब, 100% सही है। ठीक है, फिर चलो थाने। मैनेजर और मैनेजर को सही कहने वाले सब लोग। अब तो सीधे मालिक से ही बात होगी। अब मैनेजर साहब ने फैसला लिया है तो सही ही होगा ना। हम तो मजदूर है साहब, हाँ में हाँ मिलाएंगे। देखिए मैनेजर साहब, नौकरी पर रख लीजिए, नहीं तो थाने चलना होगा, केस लड़ना पड़ेगा। भीम जोखू का केस जीत गया है तो ये भी जीत जाएगा। फिर बाद में मालिक से सवाल जवाब होंगे तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं वापस इन लोगों को नौकरी पर रख लेता हूँ। मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरा परिवार है। मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मेरा क्या होगा? मैनेजर साहब, नौकरी जाने की बात करते ही आप डर गए ना। ऐसे ही डर दूसरों को भी लगता है। जैसे आपका परिवार है, आपके बीवी बच्चे हैं ना, वैसे सबका परिवार होता है। जितनी संवेदनाएं आप अपने परिवार के लिए दिखाते हैं ना, थोड़ी सी संवेदनाएं दूसरों के लिए भी दिखाया कीजिए, तो शांति से जीवन जी पाएंगे, आप भी और बाकी लोग भी। वो सिद्धांत है ना कि जियो और जीने दो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जियो और जीने में दूसरों की मदद करो। ये सिद्धांत अच्छा है हमारे समाज के लिए।
नौकरी तो दिलवा दी तुमने, मगर इसका बदला जरूर लूंगा। जीऊंगा और तुम्हें नहीं जीने दूंगा का सिद्धांत है मेरा। फुलिया, चोखू वापस आ गया ना? अब तो भोज बनता है ना? हाँ हाँ, काहे नहीं। आज शाम को हम सब जने के लिए खुद खाना बनाएंगे। कितना बड़ा मुसीबत से छुटकारा पाए हैं ना, बस हम ही जानत हैं। आप सब लोग आज खाने पे हमरे यहाँ आमंत्रित हैं, सिवाय भीमराव की। ये कैसी बातें कर रही हैं फुलिया ताई आप? अगर चोखू भाऊ इस चाल में वापस आए हैं तो वो भीम की वजह से, उसके मेहनत की वजह से। हाँ, और भीम को ही आमंत्रण नहीं, ये तो भीम का अपमान हुआ ना। हाँ फुलिया काकी, अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान करने का भी हक नहीं है आपको। अरे क्यों नहीं है, और अपमान कर रहे हैं। ये तो कम है कि इसे हम ऐसे कह रहे हैं। बाकी जोकू के बिना हम कितने दुखी, कितने परेशान हो गए, और वो सब इस भीमराव के कारण। तो कहो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? हाँ तो कहेंगे ना। और फिर जोकू को तकलीफ से गुजरना पड़ा, तकलीफ हुई, डर में रहा, मर जाने का डर वो अलग। इन सब के बदले खाने में ही तो नहीं बुला रहे हैं, उसमें इतना बड़ा नाटक क्यों है? और जो वो एनकाउंटर से बचाया, वो भूल गए आप सब? अच्छा, और ई एनकाउंटर की हालत में लावे वाला कौन है? यह भीमराव ना। और ई बात हम भूल नहीं सकत है। ई जो चोट लगी ना हमका हड्डी में, ई दर्द करता रहेगा, और पता नहीं कितने साल बाद जाके छोड़ेगा। और ये सबका जिम्मेदार है ई भीमराव। भीम, तुम हमारे लिए कुछ मत करो, क्योंकि अगर तुम अपनी जान भी दे दोगे ना, फिर भी इन लोगों को खुशी नहीं मिलेगी। नंदू काका, आप परेशान या दुखी मत होइए, बल्कि आज तो हम सबको खुश होना चाहिए ना। हमारे जोखू काका चाल वापस आ गए हैं। भीम भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे और जो नहीं खाएंगे फुलिया काकी के यहाँ, उनके लिए मैं भोज करूंगी। वाह रमा, आ गई विरोध में। तुम्हारे पति के खिलाफ कोई जरा सा भी कुछ बोल देना तो तुमसे सहन नहीं होगा, तुरंत कूद के विरोध करे लगोगी। विरोध में नहीं, समर्थन में। दरअसल आपको अंदाजा नहीं है कि हम एक और केस जीत कर आए। करुणा दीदी और लक्ष्मी दीदी को उनकी नौकरी वापस मिल गई, तो इसी खुशी में मैं भोज रखूंगी। देख करुणा, बाहर बहुत खुशियां मन गई, और सब जब अंदर आएंगे तो एहसान जताने का कार्यक्रम शुरू होगा। सब तुम्हें कहेंगे कि करुणा, भीम और रमा ने तुम्हें नौकरी दिलवाई है, और इसी एहसान तले तुम्हें दबाने की कोशिश भी करेंगे। मगर तुम अड़िग रहना, और मैंने जैसे जैसे समझाया है वैसे वैसे ही करना। मगर आई मुझे डर भी लग रहा है, कहीं ये सब चक्कर में मेरे और मेरे पति के संबंध आपके और आपके पति जैसे ना हो जाए। नहीं होगे, किसी भी हाल में नहीं होगे, क्योंकि मेरे पति भीम के अंधभक्त है। तुम्हारा पति भीम का समर्थन करता है, लेकिन वो अंधा नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें ही जीवन भर भीम और रमा की दासी बनकर रहना है तो जैसे मन करे वैसे करो। दीदी,
दीदी बधाई हो, आपको आपकी नौकरी वापस मिल गई। अब आप और दीदी काम पर जा सकती हैं। सच में दीदी, भीम भाव और रमा ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि मालिक ने हमारी नौकरी वापस दे दी। देख करुणा, सब जब अंदर आएंगे तो एहसान जताने का कार्यक्रम शुरू होगा। सब तुम्हें कहेंगे कि करुणा, भीम और रमा ने तुम्हें नौकरी दिलवाई है, और इसी एहसान तले तुम्हें दबाने की कोशिश भी करेंगे।